वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीई स्पोर्ट डी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2022 केवीएस फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में। इस साल केवीएस ने टीचिंग एवं नॉन टीचिंग में कई सारी वैकेंसी निकाली है जो कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। केवीएस के जो टोटल पोस्ट है वह है 13,404, जिसमें टोटल फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है 435। महत्वपूर्ण तिथि आवेदन पत्र जो भरे जा रहे हैं उसकी तारीख है 5 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक है। 5 दिसंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी जो आखिरी तारीख है वह है 26 दिसंबर 2022। आप जो परीक्षा शुल्क है वह आप 26 दिसंबर तक भर सकते हैं और इसका जो प्रवेश पत्र वह परीक्षा से पहले प्राप्त होगा। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है, जैसे जनरल वालों की फीस है असिस्टेंट कमिश्नर के जो एप्लीकेशन फीस है 2300, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की फीस भी 2300 रुपये है। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की फीस है 1200 रुपये। टीजीटी, पीजीटी प्राइमरी शिक्षक और अन्य पोस्ट के शुल्क है 1500 रुपये। एससी और एसटी वालों के लिए कोई चार्ज नहीं है। आप इसकी फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसमें जो उम्र सीमा है, मिनिमम एज जो है एज पर पोस्ट है और मैक्सिमम एज 27 से 50 साल पोस्ट वाइज है, और जो एज में रिलैक्सेशन है वह केवीएस भर्ती नियमों के अनुसार हिसाब से होंगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर वैकेंसी के बारे में। विज्ञापन नंबर है 15/2022। अगर पोस्ट की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन टीचर में टोटल पोस्ट है 435, जिसमें जनरल की वैकेंसी है 178, ओबीसी की वैकेंसी है 117, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 43 और एससी में 65, एसटी में 32 वैकेंसी है। How to fill online form? Candidate can apply between the 5th of December to the 26th of December, यानी छात्र अपना फॉर्म 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच भर सकता है। काइंडली चेक एंड कलेक्ट दी ऑल डॉक्यूमेंट। छात्र अपने डॉक्यूमेंट भरने से पहले चेक कर ले, जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, यानी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सभी जानकारी चेक कर ले, जैसे स्टूडेंट से गलती होने पर एप्लीकेशन फॉर्म में फिर से सुधार कर सकते हैं। अभी हम केवीएस की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अधिकारियों, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की सीधी भर्ती निकाली गई है। दूसरा पॉइंट है केवीएस इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, म्यूजिक फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड हिंदी ट्रांसलेटर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द केवीएस वेबसाइट www.sangathan.nic.in। No other means mode of submission of applications will be accepted। यानी इसका मतलब है केवीएस सहायक आयुक्त, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, संगीत वित्त अधिकारी, सहायक अभियंता के पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। सिविल सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 2। और आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में हिंदी अनुवादक केवीएस वेबसाइट www.sangathan.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने का कोई और अन्य साधन तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। If selected, the candidates may be posted anywhere in India on initial posting as per the requirement of the organization। जैसे भर्ती परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT के माध्यम से आयोजित की जाएगी। चयनित होने पर उम्मीदवारों को संगठन की आवश्यकता के अनुसार प्रारंभिक पोस्टिंग पर भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। 4 पॉइंट है वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज आर एज अंडर। इसका अर्थ यह कि केवीएस के निम्नानुसार वैकेंसी बढ़ या घट सकती है। अब हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर की सैलरी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो पे स्केल है 7 पे कमीशन 44,900 रुपये से 14,24,001 रुपये तक है। फिजिकल एजुकेशन की जो ऊपरी आयु सीमा है वह है 35 साल। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर में जो क्वालिफिकेशन है वह बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या उसके समकक्ष कोई और अन्य डिग्री। इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है।
इसके बाद कुछ और रूल्स है जैसे all the concessions mentioned above will be concurrent, i.e. if a person is eligible for more than one concession, only one of the concessions of the highest permissible limit will be granted। इसका मतलब है उपरोक्त उल्लिखित सभी रियायतें समवर्ती होंगी, अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक रियायतों के लिए पात्र है तो उच्चतम अनुमेय सीमा की केवल एक रियायत दी जाएगी। इस नोट्स को हम ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसने केवल ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस वालों को कुछ छूट और कुछ गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताया है। मोड ऑफ सिलेक्शन, अब हम सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन एंड क्लास डेमो इंटरव्यू स्किल टेस्ट पुट टुगेदर। The decision of KVS about the mode of selection to the above posts and eligibility conditions of the applicants for interview shall be final and binding. No correspondence will be entertained in this regard. इसका मतलब है उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और कक्षा डेमो साक्षात्कार कौशल परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयन के तरीके और साक्षात्कार के लिए आवेदकों की पात्रता शर्तों के बारे में KVS का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बी दूसरा पॉइंट है, however, the mode of selection for all the above posts will be at the sole discretion of केंद्रीय विद्यालय संगठन and may be changed before the date of start of the online application with due notification. The final merit lists of assistant commissioner, principal, vice principal, PGT, TGT, librarian and PRT music will be based on the performance of the candidates in written test, interview and performance test wherever applicable. For the posts of stenographer GR2 and LDC, candidates have to qualify in shorthand typing wherever applicable. There will be no interview for the posts of assistant section officer, senior secretariat assistant, stenographer grade 2 and junior secretariat assistant. दूसरा पॉइंट का मतलब है, उपरोक्त सभी पदों के लिए चयन का तरीका केंद्रीय विद्यालय संगठन के विवेकाधिकार पर होगा और उचित अधिसूचना के साथ ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख से पहले बदला जा सकता है। सहायक आयुक्त, प्राचार्य, उप प्राचार्य, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी संगीत की अंतिम योग्यता सूची लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और प्रदर्शन परीक्षा जहां भी लागू हो में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगी। आशुलिपिक जीआर के पदों के लिए 2 और एलडीसी उम्मीदवारों को आशुलिपि टाइपिंग जहां भी लागू हो में अर्हता प्राप्त करनी होगी। सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पदों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 will be conducted in the cities given below. However, the number of cities for examination may increase or decrease depending on the volume of applications and administrative convenience. तीसरे पॉइंट का मतलब, सहायक अभियंता, वित्त अधिकारी, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, हिंदी अनुवादक एवं आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय के अधिसूचित पदों पर भर्ती हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा नीचे दिए गए शहरों में आयोजित की जाएगी। हालांकि आवेदनों की संख्या और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर परीक्षा के लिए शहरों की संख्या बढ़ या घट सकती है। कैंडिडेट्स के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये आप इसे एक बार देख सकते हो। इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन टीचर रिटन टेस्ट की। यहाँ लिखा हुआ है, द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। The duration of written test will be 180 minutes। जो लिखित परीक्षा है वह 180 अंकों का होगा। 180 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। जो लिखित परीक्षा की अवधि है वह 180 मिनट की होगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। 180 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले जो पार्ट 1 में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस 30 मार्क्स, प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश में 15 मार्च के इसका आपसे पूछा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर और यूसेज, और 15 मार्च के इसकी जनरल हिंदी होगी जिसमें 15 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2
जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स 50 मार्क्स मतलब 20 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के हो गए। इसके बाद 20 क्वेश्चंस रीजनिंग एबिलिटी के हो गए जो कि 20 मार्च केस है। इसके बाद 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर लिटरेसी के हो गए टोटल। तो जो दूसरा पार्ट है वह 50 मार्क्स का हुआ। तीसरा जो पार्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। इसका मतलब है जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की 100 क्वेश्चंस जो होंगे वह आपसे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जब आप पेपर पास करेंगे तब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जो कि इसमें लिखा हुआ है द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू 30 मार्क्स। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। अब हम बात करेंगे केवीएस फिजिकल एजुकेशन टीचर सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जो है फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेकंड टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, थर्ड टॉपिक जो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फोर्थ टॉपिक है फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, फिफ्थ टॉपिक है ट्रेनिंग मेथड, सिक्स्थ टॉपिक जो है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेवंथ टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द गेम स्पोर्ट एनीवन गेम स्पोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स चॉइस, एथ टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन, नाइन्थ टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीजेस, 10 वा टॉपिक है कंटेम्पररी हेल्थ प्रॉब्लम्स, 11 वा टॉपिक है हेल्थ लिविंग, 12 वा जो टॉपिक है फैमिली हेल्थ एजुकेशन, 13 वा टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज भी जोड़ सकते हैं। आखिरी में आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, अपना मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।